सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ में हम अभी चतुर्थ समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जो वस्तु हमें अभी तक प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी आप स्कूल का जो विषय है आपका, तो उस किताब में क्या है, जब तक मन में इच्छा नहीं होगी तब तक आप उसको खोल के देखोगे नहीं। क्या जी, कब खोल के देखोगे? जब मन में इच्छा होगी, देखेंगे इस नए नए ग्रंथ में क्या है। तो जिस विषय वस्तु की प्राप्ति करनी चाहते हैं हम, तो उस प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है उस वस्तु की इच्छा करते हैं। तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए कि फलाना चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, विद्या हो, धन हो, या जो कोई भी चीज़ पदार्थ है। तो किसी पदार्थ को प्राप्त करने की पहली बात है कि इच्छा होनी चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें कहा कि जब हम इच्छा किए, वस्तु प्राप्त हो गया, तो दूसरा काम क्या होना चाहिए जी? जो चीज़ मिला है उस पदार्थ की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा न हो कि प्राप्त तो कर लिया और फिर वो खो गया। जैसे सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, ऐसे ही विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है। अब हम पढ़ाई करते हैं कि ना, कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर उसी को भूल जाते हैं। तो भूल गया तो क्या लाभ हुआ? तो जिस विषय वस्तु को हमने प्राप्त किया है मेहनत करके, अब उस विद्या की क्या करनी पड़ेगी जी? रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी जी? जैसे मान लो कोई चीज़ याद किया तो फिर बार बार उसका अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने से वो आपको याद रहेगा। और ऐसा समझोगे कि चलो अब तो मैं याद कर लिया, पढ़ के क्या होगा, तो फिर कल परसों चौथे रोज खत्म हो जाएगा। विद्या अभ्यास की चीज़ें हैं, तो उसे बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये है कि इससे उसकी क्या होगी जी? रक्षा होगी। क्या होगी? धन की रक्षा कैसे होती है? कि धन की रक्षा होती है कि भाई बेकार चीज़ में इस धन को खर्चा न किया जाए। ऐसे जगह मत रखो कि कोई चोरी करके ले जाए, तो इससे उसकी हानि हो जाती है ना। तो इसकी रक्षा कैसे होगी? उचित स्थान पर रखिए, उचित ढंग से रखिए, किसी प्रकार से कोई इसको ले न जाए। और विद्या की रक्षा कैसे होगी? उसको नित्य प्रति दोहराते रहो, नित्य प्रति दोहराते रहो। जो सीखा है दूसरों को सिखाते रहो। विद्या को पढ़ाने से भी विद्या बढ़ती है, उसका अभ्यास रहता है। तो इस प्रकार से दूसरा काम है कि उसकी रक्षा करें। फिर तीसरी बात है, विद्या को प्राप्त किया, फिर उसकी रक्षा की, फिर और क्या करना है? तो कहता है जिसकी रक्षा किए हैं उसको और बढ़ाना। ऐसे नहीं कि इतना ही में रह जाए। आज मैं 1000 रुपया कमाया तो अब ये सोच लूँगा चलो 1 महीना बैठ के खाऊंगा, तो 1 महीना के बाद तो 1 रुपया रहेगा नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए? अब 1000 मेरे पास नहीं, ये और बढ़े, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए। क्या? ऐसे ही विद्या भी है। आज थोड़ा सीखा, थोड़ा कल सीखेंगे, थोड़ा परसों सीखेंगे। ऐसे 360 दिन 65 दिन होते हैं साल में। प्रतिदिन यदि हम एक एक चीज़ सीखेंगे तो 365 दिन में 365 चीज़ सीख लेंगे, नई नई बातें। क्या जी? तो विद्या की क्या हो जाएगी? वृद्धि। विद्या क्या हो जाएगी? तो जो चीज़ पाया इच्छा करके, उसकी रक्षा भी किया और उसको बढ़ाया भी, ये 3 काम हो गए। अब है कि जो चीज़ पाया, जिसकी रक्षा किया, जो बढ़ाया, उसका सदुपयोग कहाँ करें? तो इसमें लिखा हुआ है कि देश के उपकार में। किसमें जी?
देश के उपकार में, समाज के उपकार में हमारे इस धन को हमें लगाना चाहिए। विद्या हमारे पास है तो विद्या से हम देखो, चाणक्य के पास विद्या थी तो चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को इस विद्या को ऐसा सिखाया कि वह अपने राज्य को बहुत आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे ही कोई विद्यार्थी बना डालो। अरे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये लोग तो कहीं पढ़े होंगे ना जी, कोई इन्हें तैयार किया होगा ना। ऐसे ही हम यदि विद्या सीखे हैं तो उस विद्या से कुछ ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहता है लेकिन उनके पास धन आदि नहीं है, तो उसे ऐसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दीजिए कि उसका भी जीवन अच्छा बन जाए और उस देश के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार हो जाए। तो ये काम किसमें कौन करेगा जी, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो। इसीलिए कहा कि विद्या प्राप्त करने की इच्छा करो, फिर विद्या की रक्षा करो, फिर उसको बढ़ाओ और फिर बढ़े हुए विद्या से दूसरे बच्चों को सिखा करके उसे बनाओ, है ना जी। इससे हमारा, आपका, समाज का, देश का कल्याण होगा और हमारी विद्या सही दिशा में लग जाएगी। ऐसे ही धन का भी, अब देखो भामाशाह थे, उनके पास धन था तो उन्होंने क्या किया, एक राजा थे महाराणा प्रताप। कौन थे जी? महाराणा प्रताप के पास बहुत सारे धन थे लेकिन अकबर सबको लूट लिया और उनको जंगल जंगल घूमना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि घास की रोटी बनाई गई थी और उनकी बेटी बहुत भूखी थी और उस रोटी को सियार लेके भाग गया। खाने से पहले कोई जंगली जानवर लेके भाग गया और बेटी और भी ज़्यादा रोने लगी। भूख से तो मरने वाली थी, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो महाराणा प्रताप ये विचार कर लिए कि इससे अच्छा है कि अब उसी के अधीन हो जाए, कम से कम ये बच्चे जिंदा तो रह जाए। लेकिन तब तक उन्हें मिल गए कौन? भामाशाह जी। कौन मिल गए जी? और भामाशाह जी को जैसे पता लगा कि ये टूट चुके हैं धन के अभाव में, तो उन्होंने कहा कि महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये भामाशाह आपका शिष्य है और हमारे पास इतना धन है, ये क्या होगा, किस प्रयोजन में खर्चा होगा। अकबर से लड़ाई करने में जो भी धन आपको खर्चा हो वो मेरे इस धन से आप ले लीजिए, ये सब आपके लिए। अपने धन का मुंह खोल दिया महाराणा प्रताप के लिए। तो आज यदि ऐसा नहीं किया होता तो आज कोई भामाशाह का नाम लेता क्या? धन तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन नाम किसका चलता है? जो अपने धन को सही दिशा में लगा देता है। देखो गुरुजी बहुत हुए दुनिया में, लेकिन एक संदीपनी जी थे जिनका नाम चलता है। क्यों? कि उन्होंने कृष्ण को बनाया। किसको बनाया? एक विश्वामित्र थे जिन्होंने राम को बनाया, क्या जी? और एक स्वामी बिरजानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने दयानंद को बनाया। और देखो दयानंद के कारण कितना नाम इनका हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे आपके पास विद्या है, धन है, बल है। पहले लोग बल का भी बलवान बनाते थे, लोगों को चेला बनाते थे, चलो मेरे साथ खेलने के लिए। सभी गांव में होते थे क्या बोल अखाड़ा, और सवेरे सवेरे गुरुजी जाते थे अखाड़ा में और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जाते थे और उनको सिखाया जाता था कि क्या क्या दाव सीखो, किस किस से कैसे कैसे दूसरे को पछाड़ो। तो इस प्रकार से बल भी, बलवान भी बनाया जाता है। हमारे पास बल है तो हम अपने शिष्यों को बलवान
बनाएं। धन है तो धनवान बनाएं। हमारे पास जो गुण है उससे दूसरों को गुणवान बनाएं। तो हमारे पास जो कुछ भी है उसका इसी प्रकार से प्रयोग करना हमें सीखना चाहिए। तो कहते हैं कि जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें। सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीत से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करे। अपने माता पिता सासू ससुर की अत्यंत शुश्रूषा करे। देखो क्या लिखा है, जब हम पहले तो हम गुणवान बन जाएं, फिर गुणवान बन के क्या करें, अपने माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, सासू की सेवा करें, ससुर की सेवा करें। कहते अत्यंत सेवा करें, कभी थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब सेवा करनी चाहिए। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, राजा विद्वान वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के, देखो कहे कि अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम रखो, मित्र से प्रेम रखो, राजा से प्रेम रखो, विद्वानों से प्रेम रखो, वैद्यों से प्रेम रखो, सत्पुरुषों से प्रीति रखो, प्रेम रखो रखे। और जो दुष्ट अधर्मी हो उनसे उपेक्षा, अर्थात द्रोह छोड़कर, माने जो दुष्ट है उससे द्रोह भी नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उनके सुधारने का प्रयत्न किया करे। कैसे वो सुधरे ये भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और शिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दे। देखो अपने बच्चों को विद्वान बनाने का हमारे भीतर में भाव होना चाहिए। कई आदमी पैसा तो रखते हैं लेकिन अपने बच्चों को विद्वान बनाने में वो पैसा खर्चा नहीं करते। तो कहते हैं ऐसे लोगों के बच्चे अच्छे नहीं बनते। तो अपने बच्चों को विद्वान बनाने के लिए उनको सुशिक्षा देनी चाहिए, उसमें धन का खर्च करना चाहिए। सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करे। और मोक्ष जिसे प्राप्त करेंगे वह भी हमें करना चाहिए कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद भोगें। मोक्ष को की प्राप्ति से क्या होता है जी, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, अब इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।